हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय, आई एम सनी एंड आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो आज मैं सोचा कुछ नया ट्राई करने का। ठीक है, आई एम करेंटली इन बैंगलोर एंड आई थॉट ऑफ मेकिंग अ ब्लॉग टाइप ऑफ कंटेंट। ठीक है, जहाँ पे आई विल नॉट जस्ट बी शोइंग द डेली लाइफ ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, रैदर आई विल बी ऑल्सो स्पीकिंग अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, आज का जो कॉन्सेप्ट, जो टारगेट रखेंगे वो होगा करियर ग्रोथ के बारे में। आज पूरे ब्लॉग में मैं करियर ग्रोथ के बारे में बातें करूंगा, टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, जॉब स्विच के बारे में बताऊंगा, करियर ग्रोथ के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा इंडस्ट्री का इंसाइट्स दूंगा, एआई के बारे में थोड़ा सा टचअप करेंगे एंड विल कीप इट इन अ ब्लॉगिंग फॉर्मेट। तो मुझे बताना आपको अगर ये न्यू फॉर्मेट ऑफ कंटेंट पसंद आया तो और भी बनाएंगे। मैं अभी जिम में हूँ और एक चीज बताना चाहूंगा कि जिम मैं पिछले 7-8 साल से करता हूँ और आप देख सकते हो कि मैं इतना कुछ बॉडी बिल्डर नहीं हूँ और ना ही मुझे स्टेज पे जाना है। बट द होल पॉइंट इज आई वांट टू रिमेन फिट एंड सिमिलर थिंग हैपेंस इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। ठीक है, इनिशियली आप स्किल्स गेन करते हो बट लेटर ऑन इफ यू डोंट प्रैक्टिस इट, इफ यू डोंट अडैप्ट एनी न्यू टेक्नोलॉजीज, जैसे अभी एआई वगैरह आ रहा है राइट, एंड मेरे टाइम में 2013 में ऐसा कुछ था नहीं, बट आई एम स्टिल लर्निंग and I'm still adapting to the change and that is what makes you relevant in the industry। and सोचा एक चीज़ आपको बता दूँ, रिसेंटली सबने तो सुना ही होगा वैभव सूर्यवंशी का नाम। उसने रिसेंटली सेंचुरी मारा है एंड जिसकी वजह से वो रातों रात फेमस हो गया। बट एक चीज़ नोटिस करने वाली बात यह है कि कुछ भी रातों रात नहीं होता। ठीक है, ओवरनाइट नथिंग हैपेंस। ठीक है, अगर उसके हिस्ट्री पे जाके देखोगे तो ही वॉज द वन जिसकी फैमिली रात के 2 बजे उठती थी, उसके पूरे क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए प्रिपेयर करती थी एंड देन हर दिन वो लाइक वीक में 4 दिन समस्तीपुर से पटना आता था क्रिकेट प्रैक्टिस करने के लिए। एंड दिस इज़ द टाइम इन आईपीएल जहाँ पे उसने सेंचुरी मार के वो सारे चीज़ों को वर्थ इट कर दिया राइट। सो डोंट जस्ट लुक एट द सक्सेस ऑफ द पर्सन बट ऑल्सो लुक एट द हार्ड वर्क दे हैव पुट इन राइट फॉर लाइक मेनी ईयर्स विदाउट नोइंग कि वो सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे। सो ऐसा ही कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी होता है। मैंने भी टीसीएस से स्टार्ट करा था 7 साल पहले एंड आज जो भी है वॉट एवर आई हैव अचीव टिल नाउ, बहुत ज़्यादा अचीव नहीं करा है बट उस दिन से अगर कंपेयर करोगे तो काफ़ी आगे आ चुका हूँ। आगे भी बहुत स्कोप है बहुत आगे जाने का, बट द होल पॉइंट हियर इज टू यू हैव टू कीप हसलिंग, यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड एंड यू हैव टू कीप अडैप्टिंग टू द चेंज। तो एक बहुत छोटा सा चीज़ है जो आईटी इंडस्ट्री में मैंने देखा, अभी एआई की वजह से बहुत लोग बोल रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स रिप्लेस हो जाएंगे, ये वे हाइप बहुत ज़्यादा है। बट इंडस्ट्री के अंदर मैं हूँ तो मुझे पता है उतना कुछ मेजर चेंजेस नहीं आए। बट द होल पॉइंट हियर इज टू बेसिकली फॉर दोज हु आर स्टक इन एमएनसीज राइट। मुझे आज भी मैसेजेस आते हैं एंड दे फील दैट दे आर स्टक इन अ प्रोजेक्ट जहाँ पे सपोर्ट वाले काम है, डेवलपमेंट है नहीं, जॉब स्विच कर नहीं पा रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि डोंट वरी अबाउट एआई एट द मोमेंट। ठीक है, नेक्स्ट 1-2 साल तक आप स्टिल यू कैन प्रिपेयर एंड स्विच टू अ गुड कंपनी जहाँ पे बेसिक एंटरप्राइज लेवल ऑफ कोडिंग अगर आपको आती है तो आप स्विच कर सकते हो राइट। इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कोडिंग। ठीक है, अगर आप 3 से 6 महीने प्रैक्टिस करोगे बेसिक डीएसए, बेसिक जावा, स्प्रिंग बोट, डेटाबेस, यू शुड बी गुड। तो उतना कर लो एंड अगर उस पर डिटेल्ड गाइड चाहिए तो कमेंट करना, मैं शेयर कर दूंगा रिसोर्सेज। इफ यू आर समवन हु हैज जस्ट स्टार्टेड, लाइक आपकी पहली जॉब है एंड आप सोच रहे हो बैंगलोर आने का, तो मैं आपको बता देता हूँ किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला चीज़ तो है कि रेंटिंग अ हाउस। ठीक है, क्योंकि बैंगलोर में रेंटल्स बहुत हाई है। ठीक है, आप अकेला रहना चाहोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। मान लो कि आपकी पहली जॉब है, आपका पैकेज बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, यू आर स्टार्टिंग विद मे बी 25,000 पर मंथ और 30-40 समथिंग लाइक दैट राइट। तो यहाँ पे जो रेंटल्स होते हैं यूजुअली 1 BHK के, वो अगर स्टैंड अलोन अपार्टमेंट भी आप देख रहे हो तो इट वुड गो फॉर 25 to 30 अगर थोड़ा सा डिसेंट है। बहुत ज़्यादा पुराना है तो मैक्स 20। ठीक है, अदरवाइज आपको मिनिमम ऑफ 25 to 30 लेके चलना पड़ेगा फॉर 1 BHK। एंड फॉर सोसाइटी, अगर आपको गेटेड सोसाइटी में चाहिए तो वो 35 तक जाएगा। ठीक है, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस। तो उसके साथ साथ आपका वो भी 2 BHK अगर जाओगे तो वो 40 के रेंज में चला जाएगा, 40 to 50 to 60 डिपेंडिंग अपॉन स्टैंड अलोन है या फिर सोसाइटी है। और अगर आपको ऑप्शन दिया जाता है कि चूज सिटीज बिटवीन मे बी बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, गुरुग्राम,
एंड व्हाट एल्स, मुंबई, तो गो फॉर पुणे, हैदराबाद, ऐसे वाले सिटीज, वेयर एज बैंगलोर, गुड़गांव, ये सब थोड़ा महंगा है, मुंबई ये सब महंगा है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज आई अग्री, बैंगलोर में बहुत ज्यादा है, गुड़गांव में बहुत ज्यादा है, बट टू स्टार्ट विथ इफ यू आर गेटिंग अ कंपनी, इट डिपेंड्स ऑन यू अ लॉट ऑल्सो कि लर्निंग्स ऐसी है, बट इनिशियली मैं बोलूंगा कि इफ यू स्टार्ट विद दिस सिटीज ऑल्सो, बैंगलोर, पुणे वगैरह, तो भी इट विल बी रियली गुड। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, इसका भी रीजन है मेरे पास, क्योंकि स्टार्टिंग में कैसा होगा ना कि काम वाम तो ठीक है, काम वाम तो होते रहेगा, बट उसके साथ साथ आपको अपना लाइफ भी एंजॉय करना है। तो अगर आप सिटीज लाइक पुणे वगैरह में जाते हो ना, हैदराबाद वगैरह में, तो आप काफी कुछ सेव करोगे, आपको वीकडेज वीकेंड पे काफी टाइम मिलेगा, मोटिवेशन भी रहेगा कि आप बाहर जाके घूमो, एक्सप्लोर करो, प्लान्स करो, ठीक है, आफ्टर ऑफिस एंजॉय करो। बट वहीं अगर आप गुड़गांव, बैंगलोर जैसे शहर में रहोगे जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है, रोड्स अच्छे नहीं है, फिर आपको घर से निकलने का मन नहीं करेगा। तो इफ यू आर समवन हु लाइक्स टू गो आउट, पार्टी, एंजॉय देयर लाइफ, सो ये आई गेस बहुत ही यूजफुल टिप होगा आपके लिए।